यहाँ वसाइल का गलत इस्तेमाल किया गया, ताकत का गलत इस्तेमाल किया गया है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया, इस नहज पर पहुंचा दिया कि भारत में डिस्काउंट रेट जो है वो शायद 6.5% है, मेरे मुल्क में 20% है, चीन में 3.5% है, थाईलैंड में 1.5% है। भारत में महंगाई जो है 7 है, बांग्लादेश में 9 है, हमारा 31.5 है। तो हमारे लोग कमजोर हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है, क्या है? जौहरी ताकत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क। जिस तरह आपने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की बड़ी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, द एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी दैट इज रैप्ड इन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बीजेपीज पावर पॉलिटिक्स एज वेल। वो जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर जो रैप है वो बीजेपी का रैप है। जो डॉक्टर जयशंकर साहब की पॉलिसी, इट हैज अ मोदी जी टच, होना भी चाहिए, बीजेपी का टच है, होना भी चाहिए, बिकॉज इट इज बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदीज फॉरेन पॉलिसी। डॉक्टर जयशंकर साहब इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, राइट? तो इसमें टच होना कोई बुरी बात नहीं। बीजेपी की एक फॉरेन पॉलिसी, मोदी जी की एक फॉरेन पॉलिसी वो दिखती है। मोदी जी का अभी आप कोई भी सर्वे देखें, उनकी रेटिंग जो बाइडेन से ज्यादा आती है सर्वेज में। ही इज रेटेड नंबर 1 विद 78% अप्रूवल रेट, जो बाइडेन इज रेटेड नंबर 10 इन द सेम सर्वे। ये आप देख रहे हैं। सो इट इज नॉट ओनली इंडिया, बल्कि पूरा अमेरिका भी उसको ये बात मानता है। बाकी दूसरी बात है, देखिए हमारा इनिशिएटिव इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल। वी आर नॉट चाइना सेंट्रिक, न कोई चाइना सेंट्रिक। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया में परेशानी बन चुकी है। परेशानी इस बात को लेकर है कि उनको अब ये लग रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के कारण उन पे कुछ ज्यादा ही इंटरनेशनल प्रेशर्स अब वो दबाव बन चुका है, जिसके बाद से पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत, पॉलिटिकल हालत, डिप्लोमेटिक हालत आपको पता चल ही चुका होगा कि कितनी अच्छी है पाकिस्तान की। अब उनके पास इतने नहीं बचे हैं कि वो कुछ दिन टिक सके। मतलब भारत ने उनको ऐसा कर दिया है, जो कि अब पाकिस्तान के द्वारा एडमिट भी किया जा रहा है कि वो मान रहे हैं कि हाँ आपने हमें ऐसा कर दिया। जिसके बाद से आप साफ साफ सुन सकते हैं उनका कहना है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है जयशंकर साहब की रही है, क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी में बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी लगी है, जिसके बाद से ऐसा हो रहा है, जो कि इतनी अग्रेसिवनेस हो रहा है। क्योंकि आज तक के इतिहास में भारत की इतनी अग्रेसिव पॉलिसी नहीं दिखने को मिली है दुनिया के किसी भी देश को, चाहे वो एनिमी कंट्री चीन ही क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। अब उनको देखने को मिलता है जिस प्रकार से पाकिस्तान की परेशानी बन जाता है भारत, उसी प्रकार से चीन को भी कोई आंख दिखाने वाला आ चुका है। ये चीन को भी पता चल चुका है। तो ये वीडियो इसी को लेकर है। अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए डेली खबर स्पेशल को। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ये आज की बता रहा हूँ मैं, आज जस्ट कुछ सम आवर्स बैक। तो इट इज नॉट चाइना सेंट्रिक और चाइना बेस्ड। देखिए, चाइना हैज मेस्ड अप, चाइना हैज लिटरली स्क्रूड अप। इफ चाइना हैज स्क्रूड अप देन somebody will benefit, तो लेट दैट बेनिफिट भी आस्क। उसका बांग्लादेश को में भी जाएगा, कुछ वियतनाम भी जाएगा, कुछ लाओस भी जाएगा, कुछ कंबोडिया भी जाएगा, बट द मेजॉरिटी लर्न शेयर विल कम टू अस। चाइना का एक टाइम था, मैंने कहा ना चाइना ने गलती की है। मैं तो आपको पहले सवाल में यही समझा रहा था, चाइना ने एक गलती की है। जब चाइना का टाइम था उसने अपना सोचा, यूएस ने अपना सोचा, जापान ने अपना सोचा, एवरीबॉडी गेट्स अ विंडो। हम अपना नहीं सोच रहे, हम दुनिया का सोच रहे। वी आर टॉकिंग ऑफ द ग्लोबल साउथ, वी आर टॉकिंग। देखिए चीमा साहब, केवल 10% कंट्रियां भी ऐसी नहीं है जिसका $10,000 से ऊपर पर कैपिटा इनकम है, करेक्ट? तो वो जो 90% कंट्रियां है, उनकी दिक्कत, उनकी समस्या सोचना। आपको पता 19 अफ्रीकन कंट्रियां हमारे पास आई स्ट्रक्चर कराने के लिए। दवाई हम देते हैं, हथियार हम देते हैं, सैटेलाइट उनका हम लॉन्च करते हैं, एजुकेशन दे रहे, यूपीआई दे रहे, बीम दे रहे, उनके रुपये को ट्रेड करा रहे। यूपीआई 18 कंट्रियों में जा रहा, 12 के साथ एमओयू हो गया 30। आपको बताओ, रुपया इज ट्रेडेड इन 34 कंट्रीज, सून इट विल रीच टू 72 कंट्रीज। इटालियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है रुपये में ट्रेड करो आज। इटालियन में, इटालियंस आर रेडी, स्पेन, स्पेनिश आर रेडी, हाफ ऑफ यूरोप इज रेडी, 80% ऑफ यूरोप इज रेडी टू ट्रेड इन रुपया। ये आज की हकीकत है। जीसीसी इज टॉकिंग ऑफ ट्रेड इन रुपया। यूएई के साथ तो बात हो ही रही है। तो यहाँ चाइना कहाँ से आ गया? चाइना ने अपनी जो औकात है वो दुनिया को दिखा दी। चाइना इज नॉट अ ट्रस्टेबल पार्टनर। द वर्ल्ड नोज चाइना की इकोनॉमी इज अ फियास्को, इज अ ब्लैक बॉक्स। नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। वर्ल्ड इज फाइंडिंग अ रिस्क टू डील विद चाइना। इसीलिए जब चाइना से, अब मैं डिकपलिंग तो कहीं कहूंगा, जब मैं फ्रेंडली ऑफशोरिंग की बात करूंगा, मैं इंडिया की बात करूंगा। तो इसीलिए इट्स नॉट चाइना सेंट्रिक बिकॉज चाइना से हटना इंडिया में आना। नो, इंडिया इज द प्लेयर। और इंडिया में देखिए चीमा साहब, आपको एक चीज बताऊं, आपको एक डाटा देता हूँ। $982 बिलियन का एफडीआई यहाँ आया। आपको पता लास्ट 18 महीने में कितना आया? $532 बिलियन। आपको पता वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ डाटा इन द वर्ल्ड टुडे।
आपको पता we have the second biggest road network in the world after United States of America. आपको पता every minute there are around 8 people who are coming to cities like this. We will create a United States of America. आपको पता we are adding 3 people to internet every second. You know, we have around 1.5 billion smartphones sold now, around 1.3 billion smartphones, 1.5 billion smartphones sold. We are the second biggest exporter of smartphones. We are the second biggest manufacturing capital of the world. It's not Germany, it's India now. ये आपको hardcore data दे रहा हूँ. So there is no comparison with the China. और ये जो हम चीजें कर रहे हैं, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और आपको पता हमारी मीडियन एज 28 साल है. डू यू नो आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड इज गोइंग टू बी अप टू 2070. हमारे पास कम से कम अभी 50 साल बाकी है डेमोग्राफिक डिविडेंड का. So it is the natural choice of the world. It is not China से हट रहे आ रहे. It is we are a more compelling or a more better option than China. And let me tell you, sir, we are an internal consuming economy with a 1.4 billion population. So we are a very huge market in itself. Payment 7 trillion market, retail 5 trillion market. मैं 2 example बता रहा हूँ. Space a trillion, tourism a trillion.